नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में विवाहित महिला के कानूनी अधिकार क्या हैं? प्राचीन काल से ही भारत में विवाहित महिलाओं पर बहुत अत्याचार होते आए हैं, चाहे वह सती प्रथा हो, दहेज के उत्पीड़न हो या फिर घरेलू हिंसा। इनमें से कुछ प्रथाएं आज भी मौजूद हैं और पढ़े लिखे लोग भी इसका पालन करते हैं। महिलाएं अक्सर चुप रहना पसंद करती हैं क्योंकि उन्हें भारत की विवाहित महिलाओं के अधिकार के बारे में नहीं पता होता। भारत के संविधान में पत्नी के कानूनी अधिकारों के बारे में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ये कानून महिलाओं को अन्याय से बचाते हैं और महिलाओं को समानता का अधिकार देते हैं। जब महिलाएं अपने अधिकार के बारे में जागरूक होंगी तभी वे अपनी सुरक्षा कर पाएंगी। घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकार। घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को उनके पति या फिर उनके परिवार द्वारा घरेलू हिंसा से बचाता है। यह भारत में विवाहित महिला को उनके पति या फिर उनके रिश्तेदार के खिलाफ याचिका दायर करने का अधिकार देता है अगर उन्हें कोई शारीरिक, मानसिक या फिर भावनात्मक नुकसान पहुंचाया जाता है। यदि आप या आपको कोई परिचित घरेलू हिंसा का सामना कर रहा है तो आप ये कदम उठा सकते हैं। महिलाएं 0 FIR दर्ज करा सकती हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1091 पर कॉल करें। करीबी दोस्तों और परिवार वालों को बताएं। परामर्शदाता से सहायता लेने में संकोच न करें। वैवाहिक घर में निवास का अधिकार। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के अनुसार पत्नियों को अपने वैवाहिक घर में रहने का अधिकार है। वैवाहिक घर मूल रूप से घर होता है जिसे महिलाएं अपने पति के साथ साझा करती हैं। यह किराए की संपत्ति भी हो सकती है या फिर आधिकारिक तौर पर उसे प्रदान की गई हो सकती है, चाहे पैतृक हो या फिर संयुक्त परिवार का घर। बहू को उसमें रहने का अधिकार है। वह अपने वैवाहिक घर में तब भी रह सकती है जब उसका पति न हो या फिर मर चुका हो। स्त्री धन का अधिकार। स्त्री धन का तात्पर्य उन उपहारों से है जो विवाह समारोह और बच्चे के जन्म के दौरान एक महिला को मिलते हैं। इनमें से कोई भी चाल या अचल संपत्ति, आभूषण, उपहार, धन आदि शामिल हैं। स्त्री धन का मुख्य उद्देश्य विवाहित महिला को विवाह के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को स्त्री धन पर पूर्ण अधिकार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तलाक के बाद भी महिलाओं का यह अधिकार खत्म नहीं होता। भारत में पत्नी को अपने सभी स्त्री धन पर पूर्ण स्वामित्व का कानूनी अधिकार है। पैतृक घर का अधिकार। पहले महिलाओं को पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। अब विवाहित महिलाओं के संपत्ति अधिकार भारत में विवाह के बाद भी उनके भाई बहनों के बराबर है। शुरुआत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बेटियों और बेटों को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार नहीं दिए गए थे। बेटी अपने पिता की संपत्ति पर तभी तक अधिकार प्राप्त कर सकती थी जब तक उनकी शादी न हो जाए। 2005 में अधिनियम में संशोधन किया गया। नए अधिनियम में कहा गया है कि हर बेटी चाहे विवाहित हो या विवाहित अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति में अपने भाई बहन के बराबर अधिकार रखती है। इसके अलावा विवाहित महिलाओं के संपत्ति अधिकार पर भारत में यह भी कहा गया है कि बेटियों को मां की संपत्ति में हिस्सा मिलता है। अगर पिता अपनी मृत्यु से पहले किसी वसीयत पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वे कानूनी सहायता के लिए अदालत की मदद ले सकते हैं। गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार। पत्नी को अपने ससुराल वालों के साथ सम्मान और स्वाभिमान के साथ रहने का अधिकार है। भारत में पत्नियों को अपने पति और ससुराल वालों के साथ समान जीवन शैली का कानूनी अधिकार है। इससे विवाहित महिला को शादी के बाद स्वतंत्रता मिलती है। पति द्वारा भरण पोषण का अधिकार। पत्नी को अपने पति से उचित जीवन स्तर और जीवन की बुनियादी सुविधाओं का दावा करने का अधिकार है। हालांकि ये लाभ जीवन स्तर, उसकी आय और संसाधनों पर निर्भर करता है। बाल भरण पोषण का अधिकार। पति और पत्नी का यह कर्तव्य है कि अपने नाबालिग बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें। यदि महिला कमाती नहीं है तो सहायता प्रदान करना पुरुष की जिम्मेदारी है। यदि दोनों साथी बच्चों को आर्थिक रूप से भरण पोषण नहीं कर सकते हैं तो वे अपने माता पिता की सहायता ले सकते हैं। तो फिर ये थे महिलाओं के अधिकार। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के ये वीडियो को देखा। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।